हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में बच्चों हम लोग 12th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 यानी इंटीग्रेशन का असाइनमेंट का एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 12 से 22 तक का हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास को शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप पढ़ाई वाला वीडियो है, पढ़ना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार स्क्रीन को इसे टच कीजिएगा। राइट साइड में यहाँ 3 गो डॉट आएगा, वो 3 डॉट पे क्लिक करके वीडियो क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो बेहतर ढंग से दिखाई दे। जो भी एक एक वर्ड लिखेंगे अच्छा से दिखाई देगा, अच्छा से सुनाई देगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे कि स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 1 बाई, या इसको dx बाई भी आप लिख सकते हैं, dx बाई रूट अंडर। अब यहाँ ये दोनों में देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स स्क्वायर और x वाला टर्म के बीच में अगर प्लस है तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठाएंगे, अगर माइनस है तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर में बैठाएंगे। तो ये हो गया dx बाई रूट अंडर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, क्योंकि ये प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। तो ए का मान तो यहाँ पे x है। अब जरा सोचिए कि b का मान क्या रखा जाए कि यहाँ 2x हो जाएगा। तो b के मान यहाँ 1 रखिएगा तो 2x हो जाएगा। तो जैसे b का मान आपको पता चलेगा ना, तो b के स्क्वायर आपको जोड़ देना है और फिर यहाँ b के स्क्वायर आपको घटा देना है। ठीक है, और तब जो है प्लस में यहाँ पे 2 है तो 2 को नोट कर देंगे, जो कहते हैं आपका कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें आगे बढ़ाएंगे तो dx बाई रूट अंडर, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हो गया -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 है ना रहेगा, तो -1 और प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो 1 को हम लोग यहाँ 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे, सिंस इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मान क्या होता है बच्चों, तो इसका मान होता है log ऑफ x प्लस रूट अंडर क्वेश्चन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो जिस तरह से इसका मान इतना है, इसी तरह से अब इसका मान भी हम लोगों को इतना लिखना है। तो यहाँ बराबर के बाद लिखेंगे बराबर log ऑफ x, तो x के स्थान पे हो गया x प्लस 1 अब प्लस रूट अंडर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मतलब कि नहीं कि इतना लिखेंगे या इतना, सीधे इतना लिखेंगे, है ना, क्योंकि इतना लिखें या इतना लिखें या इतना, तो इंटीग्रेशन में सबसे छोटा करके लिखा जाता है। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ c जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका इंटीग्रेशन 1 बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। तो यहाँ भी देखिए x वाला एक्स स्क्वायर और x वाला दोनों के बीच में प्लस है, यानी इसे भी a प्लस बी को होल स्क्वायर में हम लोगों को बैठाना है। तो इसे लिखेंगे 1 बाई, अब इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो a का मान हो गया 3x। अब b के मान क्या रखिएगा कि 6x होगा, तो खुद हो गया 3 दूना 6x, तो b के मान यहाँ रख देंगे 1। जैसे b का मान पता चलेगा तो b के स्क्वायर को जोड़ देना है और b के स्क्वायर को घटा देना है। प्लस में यहाँ 5 है, इसको जो कहते हैं उतार देंगे, और dx मन करे तो वहाँ लिखिए, या मन करे तो सीधे ऊपर लिख दीजिए। फिर हो जाएगा आपका dx बाई, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, तो माइनस में 1 है और प्लस में 5 है, तो +4 होगा। तो
तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला पर आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में, dx बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें x है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मान क्या बताए थे, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो जिस तरह इसका मान इतना लिखते हैं इसी तरह से इसका मान इतना लिखेंगे। तो लिखेंगे इक्वल टू 1/a, तो ये का मान क्या है 2 इंटू tan इनवर्स x, तो x का मान हो गया 3x प्लस 1 बाई ए, तो ये का मान 2 अब प्लस सी। फिर देखेंगे x का कुछ गुणांक तो नहीं है, तो यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो यहाँ फिर 3 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 और प्लस सी। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलिए तो अब हम लोग देख लिए 12 नंबर 13 नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 में 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। बारिश हो रहा है बच्चों, बारिश का आवाज़ थोड़ा बहुत आपको मिल रहा होगा, इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस साउंड सुनना है और जो पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया से समझना है, देखना है, ठीक है ना। तो देखिए सही हो जाएगा आपका dx बाई रूट अंडर। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस में है तो माइनस कॉमन करके उसे प्लस करेंगे, माइनस कॉमन किए तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 7 हो जाएगा। अब जो है dx बाई रूट अंडर, ये माइनस अपने स्थान पे रहेगा। अभी दोनों के बीच में प्लस है तो ये प्लस b के होल स्क्वायर में बैठाएंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान हो गया x। अब b का मान क्या रखें कि 6x होगा, तो b का मान यहाँ 3 रख लीजिए, तो 3 दूना 6x हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ b स्क्वायर हम लोग जोड़ देंगे और b स्क्वायर हम लोग घटा देंगे, यानी b जैसे पता चला तो b के स्क्वायर जोड़ देंगे, b के स्क्वायर को घटा देंगे। फिर इसके बाद -7 है उसको रहने देंगे, कोष्ठ बंद। अब हो जाएगा बच्चों dx बाई रूट अंडर, ये माइनस भी अपने स्थान पे रहेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, तो -9 व -7 तो -16 होगा, तो 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब जो है dx बाई रूट अंडर, इस माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, आई x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है dx बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका मान क्या होता है बच्चों, तो इसका मान होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तब इसका मान भी हम लोगों को इतना ही लिखना है, साइन इनवर्स x, तो x के स्थान पे x प्लस 3 बाई ए, तो ए के स्थान पे हो गया 4 और प्लस सी। तो बच्चों यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हो गया बच्चों, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया है 1/रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो यहाँ लिखेंगे dx बाई
रूट अंडर, पहले गुना कर लेंगे x से दोनों में, तो x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, -1 से दोनों में तो -x +2 हो जाएगा। फिर इसे लिखेंगे dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2x -1x तो -3x +2 ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये दोनों के बीच में माइनस है ना, तो इसे a माइनस बी को होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा dx बाई रूट अंडर, अब इसको लिखेंगे a स्क्वायर -2 इंटू ए, तो a का मान x, अब b का मान क्या रखें कि ये 3x हो जाएगा, तो b का मान हम लोगों को रखना पड़ेगा 3/2, क्योंकि 3x चाहिए तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 2 ज़्यादा हो रहा है तो 2 से भाग कर दीजिए, ताकि 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 3x। अब जैसे आपको b का मान पता चला तो b के स्क्वायर को यहाँ जोड़ देंगे और इस b के स्क्वायर को घटा देंगे, अब +2 है तो +2 यहाँ पे ज्यों का त्यों रहेगा। फिर इसके बाद dx बाई रूट अंडर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं x -3/2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों से हम माइनस कॉमन करते हैं, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 9/4 अब +2 ज्यों का त्यों, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन किए तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर, तो ये तो x -3/2 का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, कोना कोनी गुना तो 9 और -8, तो क्या आएगा 1, तो 1 आया, तो 1/4 है, तो 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला में आ जाएगा। किस फार्मूला में आ गया, तो ये फार्मूला में आ गया dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर और -a स्क्वायर, तो इसका मान हो जाता है log ऑफ x प्लस रूट अंडर क्वेश्चन प्लस c, तो हम लोग भी इसे लिखेंगे log ऑफ x, तो x के स्थान पे हो गया x -3/2 प्लस रूट अंडर क्वेश्चन, तो रूट अंडर क्वेश्चन लिखना है तो इतना नहीं लिख के या इतना, चूँकि हम इतना लिखें या इतना लिखें या इतना लिखें या इतना या इतना या इतना, तो सबसे छोटा रूप लिखा जाता है इंटीग्रेशन में, तो इसको हम लोग लिखेंगे x -1 इंटू एक्स -2, तब हो जाएगा मॉडुलस 1 प्लस c, तो जोड़ना ही है, तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हो गया बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अभी एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास में हैं, ऑफलाइन में नहीं हैं, और अच्छे ढंग से इसको समझना है, फिर अपने मन से घर पे बनाना है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो 16 नंबर में दिया है 1/√8 + 3x -x स्क्वायर इंटू dx, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो अब देखिए dx बाई रूट अंडर, जब भी आपको बोले हैं कि एक्स स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन हो, फॉर्मेट हो, जब भी आपको दिखे एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस में, तो क्या करेंगे, पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x और माइनस में हो जाएगा 8। फिर इसके बाद लिखेंगे dx बाई रूट अंडर माइनस ज्यों का त्यों, अभी दोनों के बीच में माइनस है, तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर में आप तोड़िएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2 इंटू ए का मान x। अब b का मान क्या रखा जाए कि 3x हो जाएगा, तो 3/2 रखिए, 2 से 2 कट जाएगा। जैसे ही यहाँ b का मान पता चला तो b के स्क्वायर को जोड़ देना है और इसी b के स्क्वायर को आपको घटा देना है। फिर -8 है तो -8 अपने स्थान पर रहेगा,
फिर मिडिल ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका dx बाई रूट अंडर माइनस, तो यहाँ पहले से मौजूद है वो तो रहेगा ही। अब देखिए a² माइनस 2ab प्लस b², यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 व 2 के स्क्वायर 4 माइनस, तो ये माइनस है तो कॉमन करने पर प्लस हो गया, क्योंकि दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में 8/1 हो जाएगा। पुष्ट बंद कर देंगे। फिर हो जाएगा बच्चों dx बाई रूट अंडर माइनस ज्यों का था x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर भी ज्यों का था। अब इसको हल करते हैं, इधर आप में आपको दिखाते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, कोना कोने गुना 9 और प्लस 8 चौका 32, तो 32 और 9 कितना होगा, 32 9 हो जाएगा आपका 41/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस ज्यों कहते हैं रूट अंडर 41/2 का होल स्क्वायर, तो 41/4 हो जाएगा। और फिर मिडिल ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, इसलिए कि इस चीज़ को अगर आप शॉर्ट नहीं कीजिएगा, इतना छोटा छोटा चीज़ है समझ में आ जाएगा। अगर शॉर्ट नहीं कीजिएगा तो और टर्म आगे बढ़ेगा। 2 अंक का क्वेश्चन है, कितना दूर आगे बढ़ाइएगा इसको, तो ये हो जाएगा dx बाई रूट अंडर। अब देखिए माइनस से इसमें गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, यानी रूट अंडर 41/2 का होल स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना है कौन सा, तो यहाँ हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर a² माइनस x², तो इसका मान होता है साइन इन्वर्स x बाई a प्लस c, यही ना होता है। तो अब देखिए हम लोग को भी इसके स्थान पे यहाँ लिखना है साइन इन्वर्स x बाई a प्लस c। तो x के स्थान पे क्या लिखिएगा, x माइनस 3/2, आइए के स्थान पे क्या लिखिएगा, रूट अंडर 41/2। फिर इसको लिखेंगे साइन इन्वर्स। अब यहाँ x/1 समझ के इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका कितना होगा बच्चों 2, और कोना कोने गुना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है ना। आई हो गया रूट 41/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तब ये बचेगा साइन इन्वर्स 2x माइनस 3 बाई रूट अंडर 41 प्लस c, तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है बच्चों 1 बाई रूट अंडर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी dx, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले गुना कर लेंगे, तो लिखेंगे dx बाई रूट अंडर x से दोनों में गुना कीजिएगा तो क्या होगा x² माइनस bx माइनस a से, तो ये होगा माइनस ax माइनस माइनस प्लस ab। फिर इसको नोट करेंगे dx बाई रूट अंडर x², आई दोनों से हम लोग माइनस x कॉमन करेंगे, तो b प्लस a, इसको सजा के a प्लस b लिख देंगे। अब प्लस a इंटू बी तो आपका रहेगा ही। अभी दोनों के बीच में माइनस आ गया, x² और x वाला टर्म के बीच माइनस है, तो इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे dx बाई रूट अंडर, अब देखिए a² माइनस 2 इंटू a, तो a का मान x, अब b का मान क्या रखें कि इतना हो जाएगा, तो b का मान रखना पड़ेगा a प्लस b बाई 2, तब ना 2 से 2 कटेगा तो a प्लस bx बचेगा।
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b का मान जैसे पता चला तो b के स्क्वायर को आपको जोड़ देना है और फिर b के स्क्वायर को आपको घटा देना है ना, प्लस ab, तो प्लस ab ज्यों का त्यों रहेगा। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। आई दोनों से हम लोग माइनस कॉमन करते हैं, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4, आई हो गया माइनस में ए बी बाई 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dx बाई रूट अंडर x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ एलसीएम लेंगे 4 कोना कोनी गुना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, और माइनस हो जाएगा 4ab, ठीक है। फिर इसको हम लोग बढ़ाएंगे आगे, तो ये हो जाएगा dx बाई रूट अंडर तो x माइनस ए प्लस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखिएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab है ना, अब बटा में 4 है, इस ज्यों का त्यों रहेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा है ना। अभी इसका होल स्क्वायर नहीं, अभी तो इतना ही लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab ज्यों का त्यों रहने दिए, अब बटा में 4 है तो रहने दिए। अब जो है फिर इसमें हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, तो देखिए क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर x प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 4ab है माइनस में, आई प्लस में है, तो इसमें से घटाइएगा तो माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 2ab आएगा, तो इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको घटाइएगा तो माइनस 2ab आएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। अब बटा में 4 है, तो बटा में हम लोग 2 लिख देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर किए हैं। अभी फार्मूला में आ चुका है, फार्मूला किस फार्मूला में है, तो देखिए फार्मूला में है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या माइनस है यहाँ माइनस ए स्क्वायर, तो ये होता है लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर क्वेश्चन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हम लोग अब इतना के स्थान पे यही बात लिखेंगे, यानी लॉग ऑफ x, तो x के स्थान पे आ गया x प्लस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। अब प्लस रूट अंडर क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चों ये माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है, हम गलती से यहाँ प्लस लिख दिए, ये माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा है ना। तो ये हो गया क्या, लॉग ऑफ x, तो x के स्थान पे इतना प्लस, तो प्लस रूट अंडर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का मतलब हो गया कि इतना लिखें, चाहे इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग इतना लिखें, तो हम लोग को इतना ही लिखना है, x माइनस ए आई इंटू एक्स माइनस बी, अब प्लस सी तो रहेगा, तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए तो अब जो है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, तो 18 नंबर क्वेश्चन हुआ, तो 18 नंबर क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोग से बन जाएगा है ना, इसलिए 18 छोड़ देते हैं।
क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछला बहुत सारा बनाए हुए हैं, तो ये जो है 18 नंबर क्वेश्चन आप निश्चित रूप से बना सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ऐसे तो बन जाएगा आपसे 19 भी, लेकिन 19 में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 13x माइनस 10 इंटू dx। तो इसको जो है लिखेंगे हम लोग dx बाई, यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है। तो a स्क्वायर यानी √3x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो a का मान हो गया √3x। अब b का मान क्या रखें कि 13x यहाँ हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग को 13x चाहिए ना, तो 13 लिख दिए। x यहाँ पे ये है, ज़्यादा हो गया यही ना 2√3, तो 2√3 से भाग कर देंगे। अब जैसे हम लोग को b का मान पता चला, b के स्क्वायर को जोड़ देना है और इस b के स्क्वायर को घटा भी लेना है। -10 है तो -10 अपने स्थान पे जो कहते हैं रहने देंगे। अब हो जाएगा बच्चों a² प्लस 2ab प्लस b², तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं √3x प्लस 13/2√3 इसका होल स्क्वायर। आई दोनों से माइनस हम कॉमन करेंगे, आई इसको सॉल्व करेंगे तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169, आई हो जाएगा 4, आई स्क्वायर से रूट कटेगा तो 4 तो यहाँ 12, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 10/1 हो जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन dx बाई √3x प्लस 13/2√3 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम हो जाएगा 12, कोना कोनी गुना करेंगे तो 169 प्लस 12 दहाँ की 120, तो ये हो गया बच्चों dx बाई √3x प्लस 13/2√3 का होल स्क्वायर माइनस, अभी देखिए कितना होगा, तभी हो जाएगा आपका 289/12। ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा तो 9 6 2 8 1 1 2, तो 289/12 हो गया। फिर इसको आप लिखेंगे dx बाई √3x प्लस 13/2√3 का होल स्क्वायर माइनस, बारिश बहुत तेज़ हो रहा है बच्चों, इसी बारिश में आप लोगों के लिए वीडियो भी हम शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा बारिश का आवाज़ आएगा, इसके लिए सॉरी। आप जो हैं पढ़ाई से मतलब रखिए, ज्ञान अर्जन कीजिए, थोड़ा सा साउंड यहाँ पे वीक भी जाएगा तो आप सुनने के लायक तो है, लेकिन बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा आ जाएगा, जबकि साउंड कटर माइक भी यहाँ पे लिए हैं, लेकिन फिर भी वो साउंड आना ही आना है क्योंकि काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। चलिए हम लोग इधर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 3 12 यानी 2√3, इसका होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब जो है तो अब जो है इसको आसानी से फार्मूला में हम लोग बैठा सकते हैं। तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन dx बाई x² प्लस x² माइनस a², x² माइनस a², है ना। तो इसका मान क्या होता है, तो इसका होता है 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। तो यहाँ आप लिखेंगे सीधे इतना लिखना है 1/2a, तो ये क्या मान हो गया 17/2√3 इंटू लॉग x, तो देखिए x का मान क्या है √3x प्लस 13/2√3, तो x माइनस a, तो ये क्या मान हो गया 17/2√3 बटा फिर x का मान हो गया इतना, अब प्लस a तो 17/2√3 प्लस c तो रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें x का गुणांक भी कुछ है, कितना है x का गुणांक √3 है, तो √3 से भी आपको यहाँ भाग देना पड़ेगा, 1/√3 लगाएंगे तो यहाँ 2 से 2 आई, 3 से 3 आपका कट जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होगा,
तो इसके बाद हो जाएगा यहाँ बचेगा 1/17 और लॉग। अब इसका जो है हम लोग इतना बाई 1 और इतना बाई 1 करके एलसीएम लेंगे और दोनों का एलसीएम सेम आएगा। जितना इसका 2√3 आएगा इसका भी 2√3। जगह कम है, हम एलसीएम से एलसीएम समझिए कि काट दिए। आप एलसीएम लेके बनाइएगा ना, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तो एलसीएम से एलसीएम काट दिए तो ये देखिए कितना होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 दूना 6x अब प्लस 13 और -17, ठीक है। तो 13 4 17 यानी कि -4 अब बटा यहाँ भी हो जाएगा 6x, है ना। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 13 और 17 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 अब प्लस c। अभी भी इसमें ऊपर से 2 कॉमन होगा, नीचे से 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन ले लेके आप काट दीजिएगा तो 3x - 2 और यहाँ 3x + 15 बचेगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो इतना अंत वाला काम आप खुद से कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। हो गया बच्चों? अब इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है 1/√5x² - 2x × dx। तो ये दोनों के बीच में माइनस है, तो इसे हम लोग a - b के होल स्क्वायर में बैठाएंगे। तो लिखेंगे dx/√a² यानी कि 5√5x का स्क्वायर, तो a² - 2 × a, तो ये हो गया √5x। अब b का मान क्या रखें कि 2x हो जाएगा। तो 2x तो है, ये ज़्यादा है यहाँ पे √5, तो √5 से भाग दे दीजिएगा। जैसे b का मान पता चलेगा बच्चों, तो b के स्क्वायर को जोड़ देना है और b के स्क्वायर को घटा देना है बस। तो ये हो जाएगा dx/√a² - 2ab + b²। तो इसे लिख सकते हैं √5x - 1/√5 का होल स्क्वायर। और -1/√5 का होल स्क्वायर तो यहाँ रहेगा ही, अभी फार्मूला में भी आ गया है। तो इसको लिखेंगे यहाँ फार्मूला इंटीग्रेशन dx/√x² - a²। तो इसका मान होता है बच्चों log of x प्लस √क्वेश्चन प्लस c। तो इसका मान इतना न लिख के अब इसका मान हम लोग इतना लिखेंगे। तो लिखेंगे log of x, तो x के स्थान पर हो गया √5x - 1/√5 प्लस √क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मतलब सीधे इतना लिखेंगे 5x² - 2x + c। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें x का गुणांक क्या है, √5 है। तो यहाँ पे हम लोगों को √5 से भाग भी देना पड़ेगा, तब जा कर के लिखेंगे इतना हम लोग आंसर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जल्दी कीजिए बच्चों। हो गया जी? चलिए अब देखेंगे हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका दिया है x + 2x² + 6x + 5, ठीक है। तो इतना हम लोगों का इसमें क्वेश्चन में आ गया और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपका फॉर्मेट है जो आपके असाइनमेंट में भी दिया हुआ है। पहले हम फॉर्मेट बताएंगे फिर क्वेश्चन बताएंगे। इसका फॉर्मेट जो है 2 प्रकार का इसका फॉर्मेट होता है। देखिए, एक होता है जैसे px + q बाई सीधे ऐसे रहेगा ax² + bx + c dx, या इंटीग्रेशन px + q बाई
इसी चीज़ को रूट के अंदर लिख दे देगा ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर यहाँ केवल कांस्टेंट रहता, कांस्टेंट को बाहर कर लेते, यानी 1/, इतना रहता तो हम लोग सिंपल बनाते। लेकिन अगर ये दोनों में से कुछ भी रहे, दोनों में अंतर देख रहे हैं, यहाँ पे हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो रूट में नहीं है, यहाँ रूट में है। दोनों में से कोई भी स्थिति हो, यहाँ पे माना जाता है अंश बराबर a इंटू हर का DC प्लस b। a और b का मान इसको सॉल्व करके निकालेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए अंश दोनों में सेम है, अंश के जगह पर लिखेंगे px प्लस q, a इंटू, ठीक है, DC ऑफ हर, तो इसमें लिखाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो हर का मतलब ही टोटल इतना है तो हम इतना लिख दिए, और यहाँ हर का मतलब क्या है, रूट अंडर इतना, तो रूट छोड़ दिया जाता है, रूट के अंदर वाला ही लिखा जाता है। ई वाला जो हम लिखे हैं ना, तो ये वाला तो हम अपने मन से ट्रिक बनाए हैं, ये तो हो गया आपका ट्रिक। लेकिन ट्रिक्स जब भी याद रखा जाता है तो उसको समझ के याद रखा जाता है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे ना, तो अभी याद रखेंगे जब तक क्वेश्चन बना रहे हैं याद है, फिर बाद में जल्दी से गायब हो जाएगा, भुला जाएगा। लेकिन अगर ऐसे याद रखेंगे कि अंश बराबर a इंटू हर का DC प्लस b, तो आपका दिक्कत नहीं होगा, समझ में आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसमें क्या है, अंश बराबर, तो अंश जो रहेगा वो ले लेंगे, a इंटू हर का DC, तो हर का DC अगर रूट के अंदर नहीं है तो पूरा, अगर रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वाला लेंगे प्लस b। अब यहाँ पे a और b का मान कैसे निकालेंगे वो तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसे अभी जो आपको नियम हम बताए हैं, इसको जो है ऑलरेडी आपके असाइनमेंट में हम लिखे हुए हैं, उसमें भी आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। जहाँ ये फार्मूला है जस्ट उसके नीचे ये भी बताया गया फॉर्मूला। तो इसी नियम के आधार पे हम लोगों को इसको तोड़ना है, ठीक है। तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चलिए अब हम लोग इस पर जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो बात और स्पष्ट हो जाएगा। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बाबू, 5 नंबर का क्वेश्चन में आता है। तो देखिए यहाँ हम लोग मान लेंगे लेट, तो अंश बराबर, मन में याद रखना, अंश बराबर, अंश क्या है x प्लस 2, a इंटू हर का DC, तो हर का DC हम मन ही मन DC कर लीजिए, 2 दूना 4x प्लस 6, x का मान कॉन्स्टेंट का 0 हो जाता है, प्लस b, ऐसे मानना है। अंश बराबर a इंटू हर का DC, तो मने में DC कर लेंगे प्लस b। अब आपको सिखाते हैं a b कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया आपका, यहाँ देखिए 1 इंटू एक्स प्लस बी है ना, यहाँ इक्वल टू, इसमें a से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस b। तो अब जो है दूगो पॉलिनोमियल, दूगो बहुपद बराबर है, तो x का गुणांक x के गुणांक के बराबर होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देख रहे हैं x का गुणांक, यहाँ x वाला अलग हो गया, आई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट अलग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट, यानी कि x का गुणांक और कांस्टेंट टर्म बराबर करने पर हम पाते हैं कि, तो x का गुणांक देखिए 1 है, x का गुणांक यहाँ 4a है, और यहाँ कांस्टेंट हो गया b, इधर कांस्टेंट हो गया 6a प्लस b। तो यहाँ से आपको a का मान मिलेगा 1/4, इधर b 6, 1/4 मान रख देंगे, a का यहाँ निकल चुका है, फिर इसको बढ़ाएंगे b इक्वल टू, है ना। तो देखेंगे यहाँ b नहीं ना, यहाँ पे तो 2 है ना जी, तो यहाँ पे 2 रहेगा, हम गलती से b लिख दिए, ठीक है। x प्लस 2 है तो यहाँ पे हम गलती से b लिख दिए थे। अब यहाँ देखिए, तो ये हो गया आपका इतना, तो ये देखिए कटेगा, 3 आई हो गया 2, यानी कि 3/2 है। तो उस 3/2 आप प्लस b रहने दिए, फिर जो है यहाँ पे 2 ज्यों कहते हैं, इसको माइनस में लाइएगा 3/2 को, इक्वल टू हो जाएगा b। तो ये 4 में से 3 गया, इतना बाई 1 करके एलसीएम लेंगे ना, तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 का कोना कोने गुने, तो 4 में से 3 गया 1, तो b का मान भी आपका निकल गया। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग नाउ,
अब इंटीग्रेशन ऑफ इसी का ना इंटीग्रेशन करना है, तो x + 2, तो x + 2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, x + 2, तो x के स्थान पे, x + 2 के स्थान पे इतना माने हैं a × 4x + 6 + b अब बटा, ये तो x + 2 है, x + 2 के स्थान पे इतना लिख दिया, बटा में जो भी चीज़ है उसको जो कहते हैं छाप देंगे, इतना + 6x + 5 × dx। अब बच्चों इतना से दोनों में अलग अलग भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में a × 4x + 6 बाई 2x² + 6x + 5, अब प्लस b में भी भाग करेंगे 2x² + 6x + 5 से, × dx जो कहते हैं आपका रहेगा। अब जगह नहीं है कि इस पे हम बता सकें आपको, इसलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर आगे बताते हैं। हो गया बच्चों, अभी फ़िलहाल हम इतना ही मिटाएंगे, ये सब नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसका हम लोगों को काम है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें a को बाहर कर देंगे, बचेगा यहाँ कितना, तो 4x + 6 बाई 2x² + 6x + 5 × dx, अब प्लस b कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर देंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 1 या dx बाई 2x² + 6x + 5, है ना। फिर इसके बाद अब देखिए a का मान 1/4 है और b का मान आपका 1/2 है, तो इसका भी मान हम लोगों को यहाँ पे रखना है, ठीक। तो अब जो है हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, इस सब को मिटाना है, a का मान 1/4 है और b का मान 1/2 है, इसको ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को अब रखने के लिए, ये सब अब मिटा लेते हैं। अब देखिए जब इतना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ना इतना, इसको t मान लेंगे और यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन, पहिलका इंटीग्रेशन के लिए, है ना, पुटिंग 2x² + 6x + 5 = t। अब इसका DC करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, WRT x v गेट, तो ये हो जाएगा 4x + 6 = dt/dx, dx आ जाएगा इधर, तो 4x + 6 × dx बराबर हो जाएगा dt। तब यहाँ लिखेंगे अब नाउ a, तो a का मान 1/4 रख देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर कुछ भी है उसको 1 समझेंगे, नीचे वाला को हम लोग क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं। अब बच गया 4x + 6 × dx, तो इसका मान कितना है, तो dt प्लस b, तो b का मान 1/2 रख देंगे, इसको dx जो कहते हो। इतना का इंटीग्रेशन आप इसके पहले जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं इसका इंटीग्रेशन आप किए हैं, देखिए कैसे, ये दोनों के बीच में प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर में तोड़ना है, तो इसको लिखिएगा √2x का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस 2 × a, तो a का मान हो गया √2x। अब b का मान क्या रखें कि 6x हो जाए, तो आपको 6x चाहिए, है ना, तो 2 है ये है, यहाँ अगर 3 रहेगा तो 3 दूना 6x हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है √2 तो √2 से भाग कर देंगे, यानी √2 से √2 कट जाएगा तो 6x आ गया। तो जैसे b का मान पता चलेगा तो आप क्या करेंगे, b के स्क्वायर को जोड़ देंगे और b के स्क्वायर को घटा भी लेंगे, +5 है तो +5 जो कहते हैं उतार देंगे। फिर अब देखिए 1/4 1/t, इसका इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई a² + 2ab + b², तो इसका मान हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी कि √2x √2 × x प्लस 3/√2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब इसमें से माइनस हम कॉमन कर दें तो 3 के स्क्वायर 9, ये तो कट जाएगा स्क्वायर से रूट, माइनस हो जाएगा 5, तो 5/1 लिख देंगे।
अभी टी का मान नहीं रखेंगे, अंत में हम लोग टी का मान रखेंगे। अभी इसको इतना ही लिखते चलें 1/2, फिर dx बाई √2x + 3/√2 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम हो जाएगा बच्चों 2 कोना कोनी गुना, है ना, तो हो जाएगा 9 और -10 यानी कि 1। ठीक है, 9 और -10 तो -1, तो माइनस है तो इसको प्लस कर सकता है वो माइनस, और इसको हम लोग √2 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये भी फार्मूला में आ गया है, लेकिन हम लोगों के पास फिर जगह की कमी हो गई है ना, तो अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? चलिए, अब जो है t का मान हम लोगों को आगे रखना होगा, तो t का मान कितना है, तो t का मान इतना है, तो इसको हम लोगों को याद रखना है, इसलिए साइड में लिख लेते हैं 2x² + 6x + 5, क्योंकि t का मान की हम लोग को ज़रूरत है, बाकी सब मिटा देंगे। अब देखिए, ये तो फार्मूला पर आ चुका है ना, यहाँ पे अब फार्मूला हो गया आपका कितना, तो dx बाई इंटीग्रेशन dx बाई x² + a², तो इसका मान होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो इसी फार्मूला पे इसको तोड़ना है, लिखेंगे बराबर 1/4 रहेगा, log t भी रहेगा प्लस 1/2, और यहाँ लिखेंगे 1/, देख रहे हैं, dx बाई x² + a², तो 1/a, तो 1/a, तो a का मान कितना है, 1/√2 है, tan इनवर्स x/a + c, तो x के स्थान पे देखिए क्या है, x के स्थान पे √2x + 3/√2, a के स्थान पे है 1/√2। x का गुणांक क्या है, √2 है, तो यहाँ √2 से भाग भी देना पड़ेगा, तो ये बटा में है, इसके भी बटा में है, तो ये कट जाएगा, तो 1/4 log t प्लस 1/2 और tan इनवर्स, अब इतना बाई 1 करके इसका एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम होगा √2 और ऊपर हो जाएगा 2x + 3, और बटा में 1/√2 है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, फिर 1/4 log ऑफ t। तो अब इसके बाद हम लोग t का मान यहाँ रखेंगे, 2x² + 6x + 5 प्लस 1/2 रहेगा, और tan इनवर्स 2x + 3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही हो जाएगा बच्चों हम लोगों का आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया? अब इसके बाद जो है 21 नंबर आप देखे हैं, फिर इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 22 नंबर भी सेम इसी पर आधारित है। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से नोट करते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया है x + 3 डिवाइडेड बाई x² - 2x - 5, नहीं x² - 2x - 5, ये तो 29 नंबर हो गया, 5 - 4x और -x², ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, x + 3/5 - 4x - x²। अब जो है यहाँ पे हम लोग मानेंगे लेट अंश बराबर, यानी x + 3 बराबर a इंटू हर का DC, तो इसका DC मन ही मन कर लीजिए 0, ये हो गया -4, x का 1 माइनस इसका हो गया 2x प्लस b, तो अंश बराबर a इंटू हर का DC प्लस b हो गया। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो x + 3 = a से गुना होगा -4a
-2ax प्लस बी। फिर इसे सजा देंगे, 1 × x लिख सकते हैं +3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -2ax प्लस b -4a, क्योंकि x वाला एक साथ अब बिना x वाला यानी कांस्टेंट एक साथ। फिर यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट, यानी कांस्टेंट टर्म और x के गुणांक को बराबर करने पर हम पाते हैं कि, तो ये देखिए 1 बराबर क्या हो जाएगा -2a और 3 बराबर हो जाएगा b -4a। तो यहाँ a का मान मिल जाएगा -1/2 और यहाँ 3 इक्वल टू b -4 है, इसका मान है -1/2। तो ये हो गया 3 इक्वल टू b माइनस माइनस प्लस आई कट जाएगा तो 2, तो ये 2 आके इधर घटेगा तो b का मान कितना होगा 3 - 2 यानी 1। फिर इसके बाद यहाँ से अब हम लोग नोट करेंगे बच्चों, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आगे बढ़ना है x + 3, तो x + 3 के स्थान पे इतना लिखेंगे a × -4 - 2x प्लस b, आई सब के बाटा में जो है इसको उतार देंगे √5 - 4x - x² इंटू dx। क्लियर है। अब इसको फिर अलग अलग हम लोग इतना से भाग करेंगे, a × -4 - 2x बाई √5 - 4x - x², फिर प्लस b बाई √5 - 4x - x² इंटू dx। फिर इसके बाद अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसके बाद अब हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देखिए तो अलग अलग इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग अब यहाँ नहीं लिख करके सीधे ऊपर लिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये बाहर कर देंगे इसमें से, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा -4 - 2x बाई √5 - 4x - x² इंटू dx, प्लस b भी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा 1 बाई √5 - 4x - x² इंटू dx। अब यहाँ पहले का इंटीग्रेशन में रूट के अंदर वाला, देखिए इसके पहले जो हम लोग 21 नंबर बनाए थे उसमें रूट नहीं था, तो भी हम लोग क्या किए थे, इसी को टी माने थे। यहाँ रूट है तो भी रूट के अंदर है वाला को टी मानेंगे, क्योंकि उसी का डीसी ऊपर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग 5 - 4x, पहले ऊपर लिखेंगे फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन, कि केवल पहले का इंटीग्रेशन के लिए हम लोग पुट कर रहे हैं। 5 - 4x - x² बराबर t, डीसी करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट। तो ये हो जाएगा आपका 0 -4 फिर x का 1 x² का 2x इक्वल टू dt/dx। तो इधर हो जाएगा आपका -4 - 2x इंटू में आएगा dx, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो अब यहाँ लिखेंगे नाउ, अब यहाँ a, तो फिलहाल हम a रहने देते हैं, बाद में मान रखेंगे। ऊपर कुछ भी हो उसे 1 समझेंगे, रूट के अंदर में जो भी चीज़ है उसको हम लोग t मान लिए हैं, तो √t -4 - 2x dx, तो -4 - 2x इंटू dx का मान यहाँ dt है, प्लस b ज्यों कहते हैं। यहाँ अब इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे और dx बाई √, अब इसमें से पहले x² माइनस में है तो माइनस कॉमन करेंगे या कि x² प्लस में हो जाए, तभी हो जाएगा x² प्लस 4x और माइनस हो जाएगा 5। क्लियर है। फिर अब देखिए a, तो a का मान हम लोगों का मिल चुका है ना -1/2, तो -1/2 रख देंगे। आई देखिए क्या होगा,
1/√x, तो 1/√x का DC क्या होता है 2√x, है ना। तो इसी तरह से 1/√t का 2√t प्लस b, तो b का मान 1 है, तो प्लस 1 लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे dx/√अंडर माइनस ज्यों का त्यों। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो b का मान 2 रखेंगे तो 4x हो जाएगा। b के स्क्वायर को जोड़ देंगे, b के स्क्वायर को घटा देंगे, -5 को ज्यों का त्यों उतार देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो -√t प्लस इंटीग्रेशन dx/√अंडर माइनस तो रहेगा, ये हो जाएगा अब a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। -2 का स्क्वायर तो यहाँ पे आपका तो 4 होगा ना, तो -4 और -5 तो -9, तो इसे आप 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर -√t प्लस dx/√अंडर, अब माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर। अभी फॉर्मेट में आ चुका है -√t प्लस, अभी फॉर्मेट में आ गया है कि dx/√a² माइनस x², तो इसका होता है साइन इन्वर्स x/a, तो यहाँ लिखेंगे साइन इन्वर्स x, तो x का मान हो गया इतना, x प्लस 2/a, तो ये हो गया 3 अब प्लस c, फिर -√t, तो t का मान जो हम लोग यहाँ पुट किए हैं ना उसको रख लेंगे 5 -4x माइनस x² अब प्लस साइन इन्वर्स x प्लस 2/3 अब प्लस c रहेगा, तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों, मिटा दिया जाए। चलिए तो आज का बच्चों आपका होमवर्क रहेगा कि आज के क्लास में आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 22 तक जो क्वेश्चन पढ़े है ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 से 22 तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं इस सब को बढ़िया से घर पे 2 बार रिवीजन करना है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को 2-2 बार बनाना है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल के नए क्लास में। ठीक है, दैट्स गुड फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।